अमरावती शहर के नौसारी चौक परिसर में 2 अगस्त की सुबह उस समय सनसनी मच गई जब वलगांव रोड से नौसारी पावर हाउस की ओर अपनी सहेली के साथ आ रही एक अल्पवयीन छात्रा को कार में सवार होकर आए 2 से 3 अज्ञात युवकों ने जबरन अपने साथ कार में बिठाया और उसे अपने साथ अपहरण कर ले गए। इस समय अपहृत छात्रा के साथ मौजूद उसकी सहेली द्वारा शोर शराबा मचाए जाने के बाद घटनास्थल पर परिसरवासियों का जमावड़ा लग गया, जिसके बाद इस घटना की जानकारी तत्काल गाड़गेनगर पुलिस थाने में दी गई। दिन दहाड़े घटित हुई अपहरण की इस वारदात की जानकारी मिलते ही गाड़गेनगर पुलिस भी भौचक रह गई और तत्काल शहर से बाहर जाने वाले सभी रास्तों पर नाकाबंदी करने के साथ ही गाड़गेनगर पुलिस के दल अलग अलग दिशा में तेज गति के साथ रवाना किए गए, जिसके बाद महज 2 घंटे के भीतर पुलिस ने 3 में से 2 अपहरणकर्ता युवकों को गिरफ्तार करते हुए अपहृत युवती को बरामद करने में सफलता हासिल की। इसके बाद पता चला कि यह अपहरण का मामला न होकर प्रेम विवाह से संबंधित मामला है और उक्त युवती अपनी मर्जी से इन युवकों के साथ भागी थी। इस संदर्भ में मिली जानकारी के मुताबिक मूलत महेशपुर निवासी युवती स्थानीय रेखा कॉलोनी में रहते हुए शहर के एक महाविद्यालय में बीकॉम की पढ़ाई कर रही है और वह 2 अगस्त को लगभग 12 बजे के करीब अपनी एक सहेली के साथ वलगांव रोड से पावर हाउस की ओर एक्टिवा वाहन पर सवार होकर जा रही थी। ठीक उसी समय नौसारी चौक के निकट उनके पास एक मारुति ओमनी वैन आकर रुकी, जिसमें 3 युवक सवार थे और उन्होंने उस युवती को अपने साथ मारुति वैन में बिठाया, जिसके बाद गाड़गेनगर थाने के पीआई मनीष ठाकरे अपने दलबल सहित मौके पर पहुंचे। इस समय तक वायरलेस के जरिए इस घटना की जानकारी पुलिस कंट्रोल रूम और पुलिस आयुक्त संजय बाविस्कर तक पहुंच चुकी थी, जिसके बाद सीपी बाविस्कर व डीसीपी यशवंत सोलंके ने तत्काल गाड़गेनगर के पीआई मनीष ठाकरे को आवश्यक दिशा निर्देश देने के साथ ही शहर सहित ग्रामीण पुलिस के थानों को भी वायरलेस पर मैसेज भेजकर अलर्ट किया, जिसके चलते आसेगांव, दरियापुर, परतवाड़ा व अचलपुर पुलिस थाना क्षेत्रों में तत्काल नाकाबंदी की गई। इस घटना के तुरंत बाद पीआई मनीष ठाकरे ने मामले की प्रत्यक्षदर्शी गवाह युवती से कुछ सवाल जवाब किए, जिसमें इस पूरे घटनाक्रम से हड़बड़ाई युवती ने किसी गोपाल नामक युवक का नाम लिया, जिसके बाद पुलिस ने तत्काल गोपाल नामक उस युवक का मोबाइल नंबर ढूंढ निकाला और उससे मोबाइल पर संपर्क किया। इस समय गोपाल ने खुद को दरियापुर के आसपास मौजूद बताया। इसी दौरान सीपी बाविस्कर ने गोपाल के नंबर की जानकारी साइबर पुलिस शाखा को दी और उसका लोकेशन निकालने को कहा, जिस पर गोपाल की लोकेशन आसेगांव व खोलापुर के बीच दिखाई दी। पश्चात पुलिस ने गोपाल द्वारा पहनी गई शर्ट के रंग और उसके लोकेशन की जानकारी अगले पुलिस थानों को दी, जिसके बाद नाकाबंदी के दौरान उसी रंग का शर्ट पहने एक युवक अपाची 2 पहिया गाड़ी MH30 BE 4578 पर बैठकर पुलिस को परतवाड़ा की ओर जाता दिखाई दिया, जिस पर पुलिस ने उसे पूछताछ हेतु रोका। पूछताछ में यह युवक गोपाल ही निकला और उसके साथ मौजूद युवती वही थी, जिसका कथित तौर पर अमरावती के नौसारी चौक से अपहरण हुआ था। पुलिस द्वारा की गई पूछताछ में गोपाल ने पुलिस को बताया कि वह मूलत अकोला जिले के शिवर का निवासी है और उसका उस युवती के साथ करीब 8-9 महीने पहले विवाह हुआ, किंतु लड़की के परिवार वालों को उनका यह रिश्ता मंजूर नहीं था, के चलते उन दोनों ने अपने अपने घर से भाग जाने का फैसला किया। इस काम में उसे उसके दोस्त पवन राय बोले व शुभम झपाटे ने मदद की। इसके तहत जहां पवन राय बोले अपनी अपाची 2 पहिया लेकर आया, वहीं उन्होंने मारुति ओमिनी वैन MH30 L 9962 के जरिए अमरावती से उस युवती को अपने साथ ले जाने की योजना बनाई और वो तीनों अपाची 2 पहिया को आष्टी गांव के पास खड़ी कर अमरावती पहुंचे, जहां से तय कार्यक्रम के मुताबिक उस युवती को नौसारी चौक से अपने साथ लिया गया और जैसे ही अमरावती से पुलिस का फोन आया, उन्होंने अपने प्लान में कुछ तब्दीली की, जिसके बाद गोपाल उस लड़की को अपाची वाहन पर बैठाकर आगे बढ़ा। वहीं शेष दोनों युवक मारुति वैन में आगे बढ़े, किंतु अमरावती साइबर पुलिस द्वारा अत्याधुनिक तरीके से इन युवकों की मोबाइल लोकेशन निकाल लिए जाने के चलते इन सभी का पूरा प्लान अपनी जगह धरा का धरा रह गया। हिरासत में लिए जाने के बाद इन सभी को गाड़गेनगर पुलिस अपने साथ अमरावती ले आई।
जहां पर उनसे पूछताछ जारी है। महज 2 घंटे के भीतर अपहरण की इस वारदात की गुत्थी को सुलझा लेने के लिए अमरावती शहर पुलिस की सराहना होनी चाहिए, क्योंकि ऐसे मौके कम ही आते हैं जब पुलिस इतनी जल्दी किसी गुत्थी को सुलझा ले और मामले की तह तक पहुंच जाए। आज नियंत्रण कक्षेतून आम्हाला 12:15 ते 12:30च्या दरम्यान माहिती आली होती वायरलेस सेटवर की नवसारी येथे एका मुलीचं अपहरण झालेलं आहे. तर आम्ही तात्काळ घटनास्थळी पोचलो. घटनास्थळी पोचल्यानंतर आम्हाला माहिती मिळाली की एक मुलगी त्यातली इथेच आहे. त्या मुलीला आम्ही विचारपूस केली असता तिने आम्हाला सांगितलं की बाई गोपाल या मुलासोबत गोपालनं या मुलीला नेलेलं आहे. त्यावरून आम्ही गोपालचा मोबाईल नंबर ट्रेसआउट केला आणि त्यांचा पाठलाग सुरू केला आणि आधी दर्यापूरपर्यंत पाठलाग केला. त्यानंतर मग त्यांनी रस्ता बदलवल्यावरून मग आम्ही असदपूर या ठिकाणी असदपूर आणि येसुर्णीच्या दरम्यान त्या मुलींना पकडलं व पोलीस स्टेशनला आणलेलं आहे. आता त्याच्यामध्ये प्राथमिक चौकशी आम्ही करत आहोत. मुलीचं आणि मुलाचं असं म्हणणं होतं की आमचं यापूर्वी लग्न झालेलं आहे, पण सध्या आता अनबन होती, परंतु तरी आम्ही त्याच्यामध्ये फॅक्ट्स बघून त्याच्यामध्ये प्राथमिक तपास करून पुढील कायदेशीर कारवाई करू.